आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा नोट की। जी हां, वोट की बात तो सियासतदान करते हैं क्योंकि उन्हें सरकार बनानी होती है, लेकिन हम नोट की बात कर रहे हैं। लंबी लाइन लग गई है। ये किसकी सरकार है? क्या आपको नारे याद हैं? अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बात, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे। किसका नारा था ये? क्या हुआ? पहले जब नोट बंद की गई 1000 की और 500 की, तो लंबी लाइन लग गई लोगों कि अपने पैसे बैंक से निकाले जाएं। और अब जब नोटबंदी हुई है 2000 की, दोनों में बड़ा फर्क है। फर्क यह है कि 1000 और 500 के नोट जब बंद किए गए थे तो खुद प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने कहा था 8 बजे आके कि अब यह लीगल टेंडर नहीं रहे। 500 1000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहे, मतलब ये कागज के टुकड़े हो गए। ये उन्होंने खुद कहा था कि अब ये कागज के टुकड़े हो गए। नतीजा क्या निकला? 100 के करीब लोग हलाक हो गए। नतीजा क्या निकला कि न जाने कितनी शादियां नहीं हो पाई। नतीजा क्या निकला कि न जाने कितने जो छोटे मोटे दुकानदार थे वो तबाह बर्बाद हो गए। ये सब रिपोर्ट है। 2000 का नोट चला दिया गया। जब 2000 का नोट आया, लोग घंटों लाइन में लगे रहे। बड़ी मुश्किल से उन्हें 2000 बैंक से मिलते हैं एक नोट। अब वो 2000 का नोट चलेगा। अब अगर ऑटो वाले को देना है तो 2000 की चेंज कहां से मिली? फिर नई नोट है, मालूम नहीं नकली है असली है क्या है। कितनी परेशानियों से लोग गुजरे। ये जो कुर्सियों पे बैठे हुए लोग हैं ना, इनको नहीं अंदाजा, क्योंकि ये तो कभी बैंक जाते ही नहीं। इनके तो नौकर हैं, चाकर हैं, लोग हैं, खुद बैंक वाले दे जाते हैं घर पे। परेशानी किसको होती है? मजदूर तबके को। परेशानी किसकी होती है? किसको होती है? मिडिल क्लास तबके को। आज देखिए जाके दिल्ली में, आज से नोटों की वापसी हो रही है। 2-2 हजार के नोट जो हैं वो वापस लिए जा रहे हैं और इसकी तारीख दी गई है, अंतिम तारीख, आखिरी तारीख 30 सितंबर, यानी 4 महीने का वक्त तो दिया है बैंकों ने। लेकिन इसके बावजूद लोगों में हड़बड़ाहट है, घबराहट है। घबराहट क्यों होती है? क्योंकि जब सरकार पर यकीन नहीं होता, जब बैंकों पे यकीन नहीं होता है, जब सिस्टम और निजाम पे यकीन नहीं होता, तब घबराहट होती है। उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे जो 2-2 हजार के नोट है कागज के टुकड़े हो जाएं। और बात यही नहीं है, बल्कि आज दिल्ली की सड़कों पे देखा गया कि लंबी लंबी बैंकों के सामने लाइनें लगी हुई थी, लेकिन जब लोग पहुंचे तो उनसे आईडी प्रूफ मांग लिया गया कि आप अपना पहचान पत्र दिखाइए। और जिनके पास नहीं था उनके नोट नहीं बदले गए। हालांकि आपको याद होगा कि आरबीआई ने साफ साफ कहा था कि नोट बदलने के लिए किसी किस्म का आईडी प्रूफ नहीं चाहिए। फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है? क्यों बार बार लोगों को लाइन पे लगाया जा रहा है? कौन इसका जवाब देगा? कौन इसका जवाब दे? आरबीआई या बैंक वाले या फिर सरकार? कौन है इसका जवाब दे? और ये आप रिपोर्ट जाकर के देख लीजिए, एनडीटीवी पर देख लीजिए, जनसत्ता पर देख लीजिए। और मैं बैंकों का नाम बता रहा हूं जहां जहां पे प्रॉब्लम आई है। एक्सिस बैंक है, यस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। इन्होंने कहा कि आईडी प्रूफ दिखाइए, और जिनके पास नहीं था उनके पैसे नहीं लिए। घंटों लाइन में लगने के बाद, और धूप, आप तसव्वुर कीजिए, जरा सोचिए कि तपती हुई जमीन पर, तपते हुए माहौल में वो लाइन में लगे रहे और नोट नहीं बदली गई। क्या फिर लोगों को मारने की तैयारी है? क्या फिर लोगों को मारा जाएगा? क्या फिर लोग लाइन में गिरेंगे और तड़पेंगे? ये हो क्या रहा है?
कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब आरबीआई ने तो 4 महीने का वक्त दिया है, फिर इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? वाह, मसलन जिसके पास 2000 के नोट हैं और उसको काम है कोई, और वो कोई उसको नोट नहीं ले रहा है 2000 की, तो वो क्या करे? वो 30 सितंबर तक इंतजार करे, तो उसका घर कैसे चले, उसकी तजारत कैसे चले, उसका कारोबार कैसे चले? कभी इस पर गौर किया? फिर आप पहले ही दिन बड़ी हड़बड़ाहट हो गई। हड़बड़ाहट नहीं है, ये जरूरत है लोगों की। लोगों को नहीं पता था क्या? जब 2000 के नोट चलाए गए थे तो बताया गया था कि आने वाले दिनों में 2000 के नोट हम बंद कर देंगे? नहीं बताया गया था। उस पर तो बड़ी वाहवाही हुई थी, आतंकवाद खत्म करेंगे इसके जरिए से, बड़ी वाहवाही हुई थी, काला धन वापस लाएंगे इसके जरिए से। अब ये क्या हो रहा है? कौन देगा जवाब? और सुनिए, आईसीआईसी ने और एचडीएफसी ने तो यहां तक कहा है कि हम बाकायदा फॉर्म भरवाएंगे। अब आप बताइए, फॉर्म भरिए, आप फॉर्म भर के जमा कीजिए, तब आपके पैसे वापस होंगे। कैसे कारोबार चलेगा? कैसे लोगों की तजारत चलेगी? खबर तो यह आई है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और वहां कुछ हलफनामा वगैरह जमा हुआ, क्या हुआ? अडानी का शेयर जो है वो बढ़ गया। कहीं इसलिए तो नहीं बढ़ गया ये नोटबंदी की वजह से? ये 2000 के जो नोट हैं, कहीं इसका कोई कनेक्शन तो नहीं है अडानी के शेयर से? इस पर भी गौर करने की जरूरत है। अडानी अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके शेयर बढ़ रहे हैं, और जो गरीब है वो फिर लाइन में लग गया देश की, फिर सड़कों पे आ गया वो। अब वो अपना कारोबार संभाले कि लाइन में लग के आईडी प्रूफ दे करके अपना नोट बदलवाए? बताइए क्या करे वो? कैसी सरकार चल रही है? क्या हो रहा है ये? क्या ये सवाल पूछने का नहीं है? और क्या इसका कोई जवाब देगा? कौन जवाब दे इसका? आरबीआई है, मैं फिर पूछ रहा हूं, या इसके एक्सिस बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कौन जवाब दे है इसका? क्या करें लोग? कहां जाएं लोग? किससे फरियाद करें? कहां माथा टेकें? बागेश्वर धाम सबको पहुंच जाना चाहिए, मैं समझता हूं। और धीरेन्द्र शास्त्री से जो पीठाधीश्वर है, उनसे कहना चाहिए कि हे प्रभु, हमारी समस्या का निदान करो, हमारी नोट बदलवा दो। और फिर धीरेन्द्र शास्त्री तो भविष्य के ज्ञाता है, वही बता देते अपने लोगों को कि साहब नोट जो है बंद होने वाली है, आप मत रखिए 2000 के नोट। अजीब और गरीब माहौल है, अजीब और गरीब सियासत चल रही है। हर तरह से लोगों को तबाह किया जाएगा, गलत जीएसटी के जरिए तबाह किया जाएगा, गलत नोटबंदी के जरिए तबाह किया जाएगा, गलत लॉकडाउन के जरिए तबाह किया जाएगा, और अब फिर ये गलत नोटबंदी फिर ये जो की गई, मैं इसको इसलिए गलत कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ ऐलान किया जा रहा है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, कोई आईडी प्रूफ नहीं चाहिए, कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा, और दूसरी तरफ लोगों से आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है, फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। और माफ कीजिएगा, अभी 4 दिन पहले यह खबर आई थी कि एक बीजेपी के कोई लीडर है, वो हाई कोर्ट गए थे और उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की है कि बगैर आईडी प्रूफ के, बगैर पहचान पत्र के पैसे न लिए जाएं। आखिर क्यों? कौन सा डर है? क्या यहां पर भी आपको लग रहा है कि जो गरीब तबका है, जिसके हाथ में 2000 का नोट है, वो किसी आतंकवादी साजिश का शिकार हो रहा है? किस बात के लिए आईडी प्रूफ? मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो ये वचन जो है कहां गया वचन? एक गरीब की गाढ़ी कमाई, और वो जब कहता है कि बदल दो, आपने कहा है, तो कहते हैं आईडी प्रूफ दीजिए। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है। और अगर लोग हड़बड़ी कर रहे हैं, लोग खबरदार हैं,
तो वो गलत नहीं है, मैं उन्हें गलत नहीं कह सकता। अभी देखिए एक और कैश ऑन डिलीवरी पर मिल रहे हैं 2000 के नोट। ये क्या है? बताया है कि जोमेटो हो या और हो, तकरीबन बताया कि 72% लोगों ने 2000 रुपए के नोट दिए। ये क्या है? क्या कहेंगे इसको? क्या जवाब देंगे इसका? कौन जिम्मेदार है इसका? बहरहाल मैं समझ रहा हूं कि यह बहुत ही अफसोसनाक है और सरकार को एक मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा ताकि कम से कम जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास है, वो लाइन में तो ना लगे। कोई तो निजाम बनाना पड़ेगा। और मुझे पता है कि जो आला तबके के लोग हैं वो पहले भी लाइन में नहीं लगे थे, अब भी लाइन में नहीं लगेंगे, लेकिन गरीब मरेगा। याद रखो कि जरूर इसका फैसला एक दिन अवाम ही करें। बहुत बहुत शुक्रिया।